दोस्तों, मैं आया हूँ परसेंटेज का चैप्टर लेकर। आप लोगों को परसेंटेज का 20 टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन के ऊपर, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 और 6000 रुपये प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या बोला है कि देखिए, अमर की आय मनोज की आय से क्रमशः 4000 और 6000 रुपये है। देखिए क्या है, अमर की आय तथा मनोज की आय क्या है, 4000 है और 6000 है, ठीक है, 6000 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? जब अधिक या कम बोला जाए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को इससे घटा देना है एक दूसरे से, ठीक है। एक दूसरे से क्या करना है, घटा देना है। घटा देंगे तो क्या आएगा, 2000 रुपया आएगा। घटा देंगे क्या आएगा, 2000 रुपया आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा बोला क्या है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मनोज की आय अमर की आय से, किसकी आय से, अमर की आय से। अमर की आय को नीचे फेंक देंगे, ठीक है, इसको 4000 रुपया नीचे। अब देखिए हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सभी को पता होगा। मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट जाएगा आप लोग को 4 × 5 = 20, यानी 50% आएगा। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2 का आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टाइप 2 का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। एक बेईमान है, ठीक है, वो कहता है कि मैं जितना मैं खरीदता हूँ, जितना मैं क्या करता हूँ, खरीदता हूँ, उतना में ही बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो क्या है, बेईमान है। वो क्या है, बेईमान है। देखिए परंतु वो क्या करता है, 1 kg के स्थान पर 1 kg जहाँ पर है वहाँ वो क्या करता है, 940 ग्राम का बटखारा यूज करता है, ठीक है। 1 kg के स्थान पर क्या यूज करता है, 940 ग्राम यूज करता है, ठीक है। देखिए 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब देखिए 940 ग्राम का बटखारा यूज करता है, यानी ये फायदा कितने का कर रहा है, 60 ग्राम का फायदा कर रहा है। कितना का फायदा कर रहा है, 60 ग्राम का फायदा कर रहा है। हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ तो 60 ग्राम आप लोग का वेट में है, 60 ग्राम वेट में है, लेकिन परसेंटेज में इसको निकालना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 60 ग्राम बाई 940 ग्राम किस पर फायदा कमा रहा है, 940 ग्राम पर फायदा कमा रहा है, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको काटते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 47 है ना, ये 300 बाई 47, इसको पूर्णांक में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 पूर्णांक 18/47। ये आंसर आप लोगों का आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइप 3 का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। क्या है, ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यहां लिखते हैं ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी हम मान लिए 100, बी मान लिए 100, तो 50% अधिक यानी 50% अधिक, ठीक है। 150 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए आगे, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी इसको घटाएंगे। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था, जब भी कम या अधिक बोले तो घटा देंगे, कुछ नहीं करना है, घटा देंगे, ठीक है। देखिए ये घटा दिए, 50 घटा दिए, किस पर बोल रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से, किसका वेतन से, ए का वेतन से। जिसका वेतन बोलेगा उसको हम नीचे, ए का वेतन से बोला है तो ए का वेतन हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100, ठीक है। ये 0 0 खत्म, 5 3 जा 15 है ना, ये 100/3, इसको हम पूर्णांक में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा,
33.1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य क्या होता है, 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े, मासिक बिल ना बढ़े। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, 25% बढ़ जाता है। माना कि 100 रुपया था, 100 रुपया था, अब बढ़ के क्या हो जाता है, 125 हो जाता है। ठीक है, 125, 25% बढ़ गया तो क्या हो गया, 125 हो गया। 100 पहले था, अब 25% बढ़ गया यानी 125 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि इसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। इस तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन मिले, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक दूसरे को घटा देंगे, 100 माइनस 125 बटा बढ़ा हुआ मूल्य, क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य इंटू 100। ठीक है, देखिए इसको इससे घटा देते हैं तो 25 बाई बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, 125 इंटू 100, इसको काट देते हैं, 25 25 125, 5 20 100 यानी 20% गृहिणी अपने खपत को कम करेगी, तो आंसर आ जाता है हम लोग का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समानांतर के क्षेत्रफल के कुल प्रतिशत कमी को बताइए। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को हमेशा मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में मिलेगा क्या कि इतना % बढ़ाया जाता है, इतना % बढ़ाया जाता है। जब बढ़ाने और बढ़ाने का बात किया जाए तो हम लोग प्लस लगाते हैं, अगर घटाने की बात कर दिया जाए तो हम लोग माइनस लगाते हैं। बस हम लोगों को और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ बढ़ाए तो प्लस, घटाए तो माइनस, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50% घटाया जाता है। 50% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो पहले x के जगह पर घटाया जाता है यानी 50% घटाया जा रहा है माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ। अगला क्या बोल रहा है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जा रहा है, फिर से क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है, फिर से माइनस 40%। ठीक है, अब यही देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। बस ये खेला हम लोग को यही है। ठीक है, घटाने बोले तो माइनस, बढ़ाने बोले तो प्लस, बस माइनस माइनस प्लस यानी 90 माइनस में। अब देखिए प्लस, ये 1 0 यहाँ से कट गया, 4 5 20, ये प्लस माइनस माइनस 70, ये माइनस 70% आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, क्या निश्चित करता है, देखिए फरवरी माह से हर पिछले माह के उत्पादन से, ठीक है, हर पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है हम लोगों को। जैसे कि क्या है, मान लीजिए जनवरी में हम लोग 100 पेन उत्पादन किए। ठीक है, 100 पेन उत्पादन किए। अब क्या कह रहा, फरवरी में 10% हम लोगों को कम उत्पादन करना है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने होंगे। देखिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीना आगे बढ़ रहा है। कितना महीना आगे बढ़ रहा है, 2 महीना आगे बढ़ रहा है। और कितना % की कमी हो रहा है हर महीना, 10% की कमी हो रहा है। हम जानते हैं कि अपने आप का 100% होता है। अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। यहाँ भी अपने आप का 100% होगा, यहाँ भी अपने आप का 100% होगा। ठीक है, 10% यहाँ भी कमी हो रहा है, 10% यहाँ भी कमी हो रहा है। ठीक है, इतना हम लोग जान लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में इसी तरह को करना है। ठीक है, देखिए जनवरी में 3000 पेन बने हो, कितना पेन बना है, जनवरी में 3000 पेन बना है। अगला महीना फरवरी में क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, यानी 90% बन रहा है। इसका क्या बन रहा है, 90% बन रहा है, 90% बन गया। अब मार्च में क्या बनेगा,
पूरा का 90% बनेगा, पूरा का 90% बनेगा, यानी इसमें भी 10% कम हो गया, यानी इसका भी 90% हो गया। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। ये 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। ठीक है, 3 9 जा 27 इंटू 9। अब इसको 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24। यह आपका 2430 पेन बनेगा मार्च को। ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग का क्वेश्चन को के लेवल को अब थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है ना। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने मासिक आय मतलब महीने में जो जितना कमाता है वो अपने 20% को बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। इसके बाद उसकी मासिक आय 840 रुपये बच जाता है ना। तो उस व्यक्ति का मासिक आय क्या था, मतलब महीने का पूरा आय जो है उसका इनकम क्या था, है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, मान लेना है कि मासिक आय x है। मासिक आय क्या है, x है ना। इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर 20% खर्च कर दिया जाए, अपने आप का 100% होता है, मानते हैं हम। हर एक चीज में अपने आप का 100% होता है, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, है ना। अपने मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो बचा कितना, 100 में 20 चला गया तो बचा कितना, 80 बचा। ठीक है, 80% है ना। ये यानी 20% खर्च कर लिया तो बचा क्या, 80% बचा, है ना। अब क्या बोल रहा है अगला स्टेटमेंट देखिए, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर 100 में 30% खर्च कर देंगे फिर से, क्यों 100 में फिर से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप का 100% सब में होता है और यहाँ शेष बोला है इसलिए। ठीक है, देखिए शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर 100 में 30 घटा दे तो बचा क्या हमारा 70%, है ना। अभी अब बचा क्या, शेष का 70% बचा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। अब फिर से 100 में ही घटाएंगे, जब शेष बोला जाए तब हम लोग 100 में ही घटाते हैं इसको। ठीक है, देखिए 100 में 40 को घटा दिए तो बचा क्या 60%, है ना। यानी अब शेष बचा है 60%। यही हमारा लास्ट में क्या बच जाता है, इसके बाद उसकी मासिक आय का बचत क्या है 840 रुपीज, 840 रुपीज, है ना। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, हमारा x का मान निकल जाएगा, यानी उस व्यक्ति का आय जितना था हमारा निकल जाता है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से 1 0 1 0 खत्म, यहाँ से 1 0 1 0 खत्म। ठीक है, अब देखिए ये 1 0 यहाँ से कट गया, ये 1 0, ठीक है, इतना काट देते हैं। अब देखिए ये 840 है, यहाँ 840 है ना, इसको हम लोग साफ लिखते हैं। ठीक है, पहले 8 × 7 × 6 बाई यहाँ क्या बचा 10 × 100 इक्वल टू 840, है ना। अब देखिए ये बराबर है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ से काटते हैं। ठीक है, 4 का टेबल में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से 7 का टेबल में 7 3 जा 21, 3 दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए 3 का टेबल से फिर काटते हैं, 3 1 जा 3, ये 10 बचा, 3 2 जा 6, फिर 2 से 2 5 जा 10, है ना। यहाँ क्या बचा 5। अब देखिए इसको 2 से काट सकते हैं, ऊपर नीचे 2 5 जा 10, बचा क्या देखिए x बाई 500, ये 5 × 100, 500 इक्वल टू 5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x इक्वल टू 2500, ये आप लोग का आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को इसी तरह बनाना है। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर पर वृद्धि होता है। मतलब एक गांव है ना, उसकी जनसंख्या में 15% वार्षिक दर पर वृद्धि होता है। एक वर्ष में 15% बढ़ता है जनसंख्या का, फिर अगला वर्ष फिर 15% बढ़ता है, फिर अगला वर्ष फिर 15% बढ़ता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। ठीक है, यदि वर्ष 1996 में के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 रुपया हो तो उस वर्ष
1998 में कितना होगा, ठीक है। यानी देखिए, एक गांव की जनसंख्या 15% वृद्धि होता है हर वर्ष, है ना। 1996 में और 1998 में, देखिए बीच में क्या है, 1997, ठीक। यानी बढ़ता के बार है, एक बार, दो बार बढ़ता है। के बार बढ़ता है, दो बार बढ़ता है, यानी 2 साल बढ़ता है, ठीक है। 1996 में कितना था हमारा, 4000। 1996 में क्या था, 4000 था। 15% वार्षिक दर पर बढ़ता है, एक वर्ष में 15% बढ़ता है। हम लोग जानते हैं कि अपने आप का 100% होता है, हर वर्ष में अपने आप का 100% होता है। यानी 15% जब बढ़ता है तो 15 प्लस कर देंगे, यानी 115%। बढ़ता है तो प्लस करेंगे, घटता है तो माइनस करेंगे, ठीक है, बाय 100। फिर से अगला वर्ष 1998 में जब जाएंगे तब फिर से 115% बाय 100, ठीक। अब इसको काटते हैं, ये हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा 20, ये 23, ये 20, ठीक। ये देखिए, 1 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से काट दिए, 2 2 जा 4, यहाँ 4 कट गया, 10 हो गया, ठीक है। 23 को 23 से गुना करते हैं तो 529, ये 1 0 यहाँ था, 1 0 यहाँ, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ये 1998 में जनसंख्या 5290 थी, ठीक है। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, चीनी के मूल्य पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। पहले 16 रुपया था, अब क्या हो गया, 18 रुपया हो गया, है ना। एक गृहिणी को चीनी की खपत का कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इसमें उसका मद ना बढ़े। मतलब वो क्या कह रहा है कि आप लोग को हम इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले बता चुके हैं, ठीक है। बस उसी तरह करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या था, 16 रुपये पहले था, अब क्या हो गया, 18 रुपया हो गया। 16 रुपये पहले था, अब क्या हो गया, 18 रुपया, बढ़ के 18 रुपया हो गया। इसमें घटा देते हैं पहले, 2 घटा देने पर क्या आ गया, 2 आ गया। बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य 18 है, 18 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 9 जा 18, है ना, यानी 100/9। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11.1/9, यानी इतना हो गया, ठीक है आंसर। थैंक यू।